गिरवर धारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैश्यवृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। ब्रजमंडल वृंदावन धाम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 12 श्लोक संख्या 37। अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। शांतः समदृशः शुद्धः सर्वभूत अनुरंजनः यान्ति अंजसा अच्युत पदम अच्युत प्रिय बांधवः। शांता समदृशः शुद्धः सर्वभूतानुरंजनः यान्ति अंजसाच्युत पदम् अच्युत प्रिय बांधवः। शांतः समदृशः शुद्धः सर्वभूतानुरंजनः यान्ति अंजसाच्युत पदम् अच्युत प्रिय बांधवः। शांतः समदृशः शुद्धः सर्वभूतानुरंजनः यान्ति अंजसाच्युत पदम् अच्युत प्रिय बांधवः। आता है शांतः शांत समदृशः समदर्शी शुद्धः पवित्र
सर्व समस्त भूत जीवात्माएं अनुरंजनः प्रसन्न करने वाले यान्ति जाते हैं अंजसा सरलता पूर्वक अच्युत भगवान के पदम धाम को अच्युत प्रिय भगवान के भक्त बांधव मित्र। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो शांत समदर्शी तथा पवित्र हैं, जो अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, वह भगवान के भक्तों से ही मित्रता रखते हैं। केवल वे ही वापस घर को अर्थात भगवान के धाम को सरलता से जाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोहराइए अनुवाद कृपा करके। जो शांत समदर्शी तथा पवित्र हैं तथा जो अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, वह भगवान के भक्तों से ही मित्रता रखते हैं। केवल वे ही वापस घर को अर्थात भगवान के धाम को सरलता से जाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य सुनिए श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक के वर्णन से पूरा संकेत मिलता है कि भगवान के भक्त ही वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकते हैं। पहली बात ये कही गई है कि भक्त शांत होते हैं क्योंकि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए उनकी कोई मांग नहीं होती। वह तो भगवान की सेवा में समर्पित रहते हैं। कर्मी कभी भी शांत नहीं रह सकते क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए उनकी बड़ी बड़ी मांगे होती हैं। ज्ञान भी शांत नहीं हो सकता, ज्ञानी भी शांत नहीं हो सकते क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने अथवा पर ब्रह्म से तादात्म्य होने के प्रयासों में वे अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। इसी प्रकार से योगी योग शक्ति प्राप्त करने के लिए अशांत बने रहते हैं। किंतु भक्त शांत रहता है क्योंकि वह भगवान पर पूर्णतः समर्पित होता है और अपने को नितांत असहाय समझता है। जिस प्रकार शिशु अपने माता पिता पर आश्रित रहकर परम शांति पाता है, उसी प्रकार भक्त भी भगवान की कृपा पर आश्रित रहने के कारण पूरी तरह से शांत रहते हैं। भक्त समदर्शी होता है, वह सबों को एक ही दिव्य पद पर देखता है। वह जानता है कि यद्यपि अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही बद्ध जीव विशेष शरीर धारण करता है, किंतु वस्तुतः हर जीव परमेश्वर का अंश होता है। भक्त सभी जीवात्माओं को आत्मदृष्टि से देखता है और देहात्म बुद्धि स्तर पर जीव जे में भेद नहीं करता। ऐसे गुण भक्तों की संगति से ही उत्पन्न होते हैं। भक्तों की संगति के बिना मनुष्य कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापित किया है। वास्तव में जो भी संघ में रहता है उसमें स्वतः कृष्ण चेतना उत्पन्न हो जाती है। भक्त भगवान को प्रिय होते हैं और भगवान भक्त को। केवल इस स्तर पर मनुष्य कृष्ण चेतना में प्रगति कर सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पुरुष अथवा भगवान के भक्ति ही हर किसी को प्रसन्न रख सकते हैं। जैसा कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन से परिलक्षित होता है, हम बिना भेद के सबको आमंत्रित करते हैं। हम सबसे बैठने और हरे कृष्ण मंत्र का जप करने को कहते हैं और हम जितना भी प्रसाद दे सकते हैं लेने को कहते हैं। इस प्रकार सभी हमसे प्रसन्न रहते हैं। यही विशेषता है सर्वभूतात अनुरंजनः। जहाँ तक शुद्धता का प्रश्न है, भक्तों से अधिक शुद्ध कोई नहीं हो सकता। जो भी विष्णु का नाम एक बार भी लेता है तुरंत भीतर बाहर से शुद्ध हो जाता है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स भयंतर शुचि ही। क्योंकि भक्त निरंतर हरे कृष्ण मंत्र जपता रहता है, भौतिक जगत के कलमश उसके पास नहीं फटकते। इस प्रकार वे वास्तव में शुद्ध हो जाता है। मुचि होए शुचि होए यदि कृष्ण भजे, शुचि होए मुचि होए जय कृष्ण त्यजे। कहा जाता है कि यदि चमार अथवा चवार कुल में उत्पन्न भी कृष्ण भक्ति करे तो ब्राह्मण पद प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध कृष्ण भक्त है और हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है,
सारे विश्व में सर्वाधिक शुद्ध होता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है। भक्तों के सद्गुणों की चर्चा हुई है कि भक्तों में कितने सारे गुण पाए जाते हैं, और यहाँ पर अलग अलग गुणों की जो चर्चा हुई है उसमें पहला बताया है शांतः। शांतः, शांता का मतलब है पीसफुल। गीता में भगवान बता रहे हैं दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। बहुत सुंदर श्लोक बोला है भगवान ने। भगवान यह कह रहे हैं कि वास्तव में जब तक हम लोग शांति नहीं प्राप्त कर लेते, बिना शांति के हम सुखी नहीं हो सकते, बिना शांति के सुखी नहीं हो सकते हैं। तो शांत कहाँ से होना पड़ेगा? हृदय से शांत होना पड़ेगा। एक बार प्रभुपाद एक पंडाल प्रोग्राम में दिल्ली में ही LIC ग्राउंड में एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो एक व्यक्ति से तर्क वितर्क हो गया बहुत, और प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हो गए। तो भक्तों को लगा कि प्रभुपाद इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। तो बाद में जब अकेले में किसी एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद आप बहुत अधिक गुस्सा हो गए थे उस व्यक्ति के ऊपर, हम तो सुनते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं बहुत शांत होते हैं, तो हम ये समझ नहीं पाए आपके इस व्यवहार को। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे समुद्र होता है, वो ऊपर से देखते हैं लहरें बहुत उठती हैं समुद्र में, सागर की लहरें हैं बहुत ऊंची उठती हैं, टाइड्स, लेकिन समुद्र के जब भीतर जाओगे तो बहुत शांत होता है समुद्र। तो इस तरह से प्रभुपाद जी उस व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए वहाँ क्रोधित हो रहे थे। कई बार भक्तों के जीवन में भी देखा जाता है कि वो क्रोधित हो जाते हैं, यहाँ तक कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे भाववेश में, तो एक वहाँ पर एक वृद्ध सी महिला वहाँ पर आई, और वो भी जगन्नाथ जी की बहुत प्रेमी भक्त थी। तो भाववेश में वो ये भूल ही गई थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ खड़े हैं। तो एक पाँव उन्होंने गरुड़ जी के स्तंभ में रखा और दूसरा पाँव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर रखा जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। यानी कि वैष्णव अपराध और भगवान के प्रति अपराध दोनों एक साथ। गरुड़ जी परम वैष्णव है, गरुड़ जी के उनके शरीर में पाँव रखा और चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर भी पाँव रखा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब गोविंद वहाँ पे खड़े थे तो गोविंद ने आकर उसको हटाना चाहा, वृद्ध औरत को, जो माता को हटाना चाहा। तो चैतन्य महाप्रभु गुस्सा होते हैं गोविंद के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु तुम असभ्य व्यक्ति हो। चैतन्य महाप्रभु यू अनसिविलाइज्ड मैन। चैतन्य महाप्रभु डांट रहे हैं उनको, गोविंद को, कि तुम दर्शन करने दो उनको, दर्शन क्यों नहीं करने देते उनको। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रशंसा करते हैं, उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं कि काश मेरे अंदर भी आतुरता, ईगरनेस कब आएगा, ये लौल्य कब आएगा दर्शन करने के लिए, उत्कंठा कब जागृत होगी। तो चैतन्य महाप्रभु हालांकि दिखाई पड़ता है यहाँ क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रेम का क्रोध है। प्रेम में भी कई बार क्रोध आता है। इस प्रकार क्रोध आता है किसके लिए? कृष्ण के लिए। जैसे हनुमान जी क्रोधित हो गए और लंका के ऊपर आक्रमण किया, पूरी लंका जला दी। ये क्रोधवश, ये प्रेमवश। प्रेमवश जो क्रोध होता है
वो वास्तव में और अधिक शुद्ध करने वाला है। यानी कि कृष्ण से किसी को आसक्ति है, कृष्ण से प्रेम है, या राधा रानी उद्धव जी को या गोपियां जो है उद्धव जी को डांट रही हैं, तो ये सब क्या है? कृष्ण से प्रेम के कारण है। बहुत अधिक जब प्रेम होता है भगवान से, तो उस समय उस प्रेम के रास्ते में, मार्ग में कोई बाधा आती है, तो उस बाधा को हटाने के लिए भक्त जो है कई बार क्रोधित होते हैं, लेकिन भीतर से वो कितने शांत होते हैं तो अंदाजा नहीं लगा सकते। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शौकल या शान, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शान। भुक्ति ये भी कामी होते हैं, मुक्ति कामी होते हैं, सिद्धि कामी होते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त कामी नहीं होते हैं, निष्काम होते हैं, इसलिए वो शांत होते हैं। चैतन्य चरितामृत में इस तरह से बताया गया। तो कितना उनके अंदर हृदय में, क्योंकि भगवान के प्रति जो है जब प्रेम जागृत हो जाता है, कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, तो स्वतः ही मन शांत हो जाता है। जैसे कि रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी भाव भक्ति के 9 लक्षणों का वर्णन करते हुए एक लक्षण क्या बता रहे हैं? शांतः, शांति, परसिवेरेंस। या फिर कोई भी कठिनाई आए, कितना भी कष्ट हो, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो विचलित नहीं होते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह पे भगवद गीता के परपोर्ट में इसी श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, जो हमने बताया शांतस्य कुतः सुखम। इसी श्लोक के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू वांट ऑफ गोल। कि मन क्यों विचलित हो रहा है? क्योंकि लक्ष्य का पता नहीं है। लक्ष्य जब नहीं पता होता है तो मन विचलित होगा। गतिर भर्ता प्रभुर साक्षी, 9 चैप्टर टेक्स्ट 18 भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, गतिर यानी कि गोल, लक्ष्य का जब पता नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं ही लक्ष्य हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? आई एम द गोल। तो हम पूरे जीवन भर क्या करते हैं? अलग अलग लक्ष्य में हम लोग भटकते रहते हैं। कितने सारे लक्ष्य होते हैं हमारे। बचपन में कोई स्कूल जाना चाहता है, वहाँ पे फिर हम लोग पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लक्ष्य होते हैं हमारे अपने जीवन के। फिर कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, या फिर और आगे पढ़ना चाहते हो तो थीसिस करना चाहता है, या तो फिर कोई उसके बाद फिर जॉब की तैयारी करता है, या कॉल सेंटर में कुछ लोग जॉब करते हैं। तो लक्ष्य हमारा जीवन में लक्ष्य में बदलता रहता है, क्योंकि 84 लाख योनि में हम जो भटक रहे हैं, जीव जो 84 लाख योनि में भटक रहा है, ये 84 लाख योनियां क्या है? ये 84 लाख वास्तव में अलग अलग लक्ष्य हैं। ये अलग अलग लक्ष्य हैं। इसलिए ऐसे लोग हैं, सांसारिक लोग जो हैं, जिनका जीवन जो है इंद्र तृप्ति में ही बीत जाता है। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यत इंद्रिय प्रीति आपनोति। इंद्रियों से प्रीति है। इस कारण से क्या है कि वो प्रमत्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमेशा विचलित रहते हैं। जब लक्ष्य का पता चल जाता है तो हम विचलित नहीं होंगे। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आप पूरे विश्व भर की यात्रा कर रहे हैं, विश्व भर की आप यात्रा कर रहे हैं, जब आप वापस घर में आते हैं तो घर में आने के बाद ही वास्तव में आपको शांति मिलती है, आपका मन शांत होता है, क्योंकि आप घर वापस आ गए हैं, है ना। क्योंकि यहाँ इस श्लोक में भगवान ये भी कह रहा है, आई एम द रेफ्यूज, आई एम द अल्टीमेट रेफ्यूज, कि वास्तव में अंततः मैं ही वास्तव में धाम हूँ, मैं ही निवास स्थान हूँ, अंततः मेरे पास आके ही रहना है आपको। जैसे कि आप जाएंगे पुरानी दिल्ली में तो वहाँ एक जगह में लिखा हुआ है रैन बसेरा। देखा आपने रैन बसेरा? वहाँ पे जो लोग सड़क पे लेटे होते हैं फुटपाथ में, तो उनको पुलिस वाले कहीं लेके उनको वहाँ पे रैन बसेरे में ठहरा देते हैं। इधर उधर मत लेटो, सड़क पे मत लेटो, फुटपाथ पे मत लेटो, लेटना ही है, रैन बसेरा है आपके लिए। 1 दिन 2 दिन वहाँ पे विश्राम कर लो। तो इस तरह से जब तक लक्ष्य का नहीं पता होता है हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। जब अपने आप घर वापस आते हैं तब सुखी होते हैं। जैसे हमारे भक्त संकीर्तन भक्त लोग गए अलग अलग स्थानों में, मध्य प्रदेश गए और पता नहीं कहाँ कहाँ गए, लेकिन वास्तव में कब आनंद आता है? जब ये वापस घर लौटते हैं। इस तरह से होता है। इसी तरह से भक्त, हमारे कई भक्त हैं यूथ फोरम के हैं,
जैसे हमारे रामभद्र प्रभु हैं, जाते हैं वहाँ, पटना जाते हैं, या कई भक्त हैं यात्रा में जाते हैं, अलग अलग स्थानों में जाते हैं प्रचार के लिए, लेकिन जब वापस दिल्ली मंदिर आते हैं लगता है कि घर वापस आए। तो वहाँ पे मन जो है फिर शांत हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे बता रहे हैं मैं लक्ष्य हूँ, भगवान बता रहे हैं मैं लक्ष्य हूँ, आई एम द रेफ्यूज, आई एम द विटनेस, है ना, आई एम द एंजॉयर। तो ये सब जानने से क्या होगा, हमें शांति की प्राप्ति होगी, हम शांत हो जाएंगे, हम पीसफुल हो जाएंगे। भक्त का यहाँ पे गुण बताया गया है, भक्त के यहाँ पर गुण बताया गया। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कह रहे हैं, इसी श्लोक के तात्पर्य में कह रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ सेल्फ मैनिफेस्टेड पीसफुल कंडीशन। कृष्ण भावना क्या है, वास्तव में स्वयं ही व्यक्त होने वाली वास्तव में स्थिति है। कौन सी स्थिति है, शांति की स्थिति। यानी कि कृष्ण भावना कोई भावित है तो उसमें स्वाभाविक है कि वो शांत होगा, विच कैन बी अचीव्ड ओनली इन रिलेशनशिप विद कृष्णा। और ये शांति कब प्राप्त हो सकती है, जब हमारा संबंध कृष्ण से हो। जैसे इस श्लोक में क्या बताया गया कि मैं ही वास्तव में गति हूं, मैं ही वास्तव में भोगता हूं। तो ऐसा जानने पर, ये ज्ञान होने पर कि कृष्ण कौन है, उनसे अगर हम संबंध बनाते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, तभी हम लोग शांत हो पाए। क्योंकि जब तक हम सांसारिक संबंध में, पारिवारिक संबंध या फिर सामाजिक संबंध, किसी देश से संबंध, किसी जाति से संबंध, किसी कुल से संबंध, इनसे संबंध बनाए रखेंगे और इनकी हम सेवा करते रहेंगे, तो कभी शांति प्राप्त नहीं होगी, कभी शांत नहीं हो पाएंगे हम। शांत कब हो सकता है व्यक्ति, जब उसका संबंध जो है वो भगवान से होता है और भगवान के भक्तों से होता है, तब शांति प्राप्त होती है। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणे तत्र समासते सुरहा हरो अभक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथे नास्ति धावतो भई। भागवत में लिखा है कि जो भगवान के भक्त बन जाते हैं उनमें समस्त देवताओं के गुण आ जाते हैं, और जो कृष्ण के भक्त नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, उनमें कौन से अच्छे गुण हो सकते हैं। हरो अभक्तस्य कुतो महद गुणा, उनमें अच्छे गुण कहां से आ सकते हैं, आ ही नहीं सकते हैं। उनमें तो केवल प्रकृति के 3 गुण होंगे बस, उनमें केवल प्रकृति के 3 गुण पाए जाएंगे और कोई गुण नहीं पाए जाएंगे। प्रकृति के 3 गुणों का जो गुण है वो गुण दिखाई पड़ेंगे ऐसे बद्ध जीव में, लेकिन ये जो गुण है 26 जो वैष्णव गुण बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, या भागवत में 28 गुण बताए गए हैं, किसी भक्त का लक्षण बताए गए हैं, तो ये सब किसके गुण है, ये एक बद्ध जीव के गुण नहीं है, ये आत्मा का गुण है, ये आत्मा का गुण है। इसलिए गीता में भी भगवान जो है 16वें अध्याय में इसकी चर्चा कर रहे हैं बड़े विस्तार से। इस 16वें अध्याय में भगवान ने सबसे पहले बताया है कि दैवी स्वभाव क्या होता है, डिवाइन एंड द डेमोनियाक नेचर्स। डिवाइन एंड द डेमोनियाक नेचर्स चैप्टर का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। अब इस अध्याय में देखें तो भगवान एक ही श्लोक में दैवी स्वभाव का वर्णन कर दिया है, और बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें आसुरी स्वभाव का वर्णन है। तो दैवी स्वभाव के जो लोग हैं बहुत कम दिखाई पड़ते हैं इस संसार में। तो भगवान बता रहे हैं, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये सारे गुण बड़े आसानी से हम लोग अर्जित कर सकते हैं। प्रभुपाद इसी श्लोक के तात्पर्य में एक बात बहुत अच्छी बता रहे हैं कि जिस तरह से एक बच्चा जो होता है वो जब माँ की गोद में आता है तो अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करता है। तो शरणागत होना कोई बहुत कठिन बात नहीं है, जैसा हम सोचते हैं कि सरेंडर करना बहुत मुश्किल है, कठिन नहीं है। क्यों? किस तरह से बच्चा जो है माँ की जब गोद में जाता है तो उसके लिए क्या कठिन है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसी तरह से जब भक्त भगवान की शरण में रहता है, भक्तों के सानिध्य में रहता है, तो शरणागति अपने आप आती है। भक्तों की संगति में रहने से ही शरणागति अपने आप हमारी बढ़ने लगती है। क्योंकि भक्त क्या सिखाएंगे आपको कि जप करो, भगवान का दर्शन करो,
प्रसाद ग्रहण करो, भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण करो, अकेले मत लो प्रसाद, भक्तों के साथ सेवा करो, भगवान का दर्शन भी भक्तों के साथ करो, संकीर्तन भी भक्तों के साथ करो, श्रीमद् भागवत की कथा भी भक्तों के साथ सुनो। तो ये सब भक्तों के संग में रहकर ये सारे गुण अर्जित होते हैं। क्योंकि श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं जिस तरह से एक स्फटिक के संपर्क में आकर क्या होता है, स्फटिक जब किसी ऑब्जेक्ट के संपर्क में आता है, किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो उसके सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। क्रिस्टल, स्फटिक का मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास होगा तो उसके सारा रंग खींच लेगा, वो सारे रंग जो है स्फटिक में दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से जब हम किसी भक्त का संग करते हैं तो भक्त के सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। लोहा जब अग्नि के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, वो अग्नि का कार्य करेगा। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशामृत में, शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादि शून्यम हृदय इप्सिता संगम लब्ध्या। कैसे भक्त का संग करे, ऐसे भक्त का जिसका हृदय अन्यों के निंदा से रहित है। श्रील रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि ऐसे भक्त का हमें संग करना चाहिए। तो क्या होगा, ऐसे भक्त का जब हम संग करेंगे तो हमारा हृदय भी निंदा से रहित हो जाएगा। ये होता है साधु संग का। साधु संगे साधु संगे सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। यानी कि सिद्धि के पथ पर हम आगे चल पड़ते हैं जब हम ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में इन बातों की विवेचना की गई है, चर्चा की गई है। यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ बता रहे हैं कि दैवी स्वभाव क्या होता है, डिवाइन नेचर क्या होता है। हमने बताया कि शरणागति की आवश्यकता है, सरेंडर की आवश्यकता है। शरणागति से ही हम सारे ये गुण अर्जित करने लगते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 26 वैष्णव के गुण के बारे में जो चर्चा की है, तो जब कृष्णैक शरण यानी कि शरणागति की जब बात की तो उन्होंने कहा है कि जब हम अगर ये गुण अर्जित कर लेते हैं, केवल शरणागति का गुण अगर अर्जित कर लेंगे, बाकी जितने भी 25 गुण हैं वो अपने आप हमारे भीतर आ जाएंगे। ये सरेंडर का जो है पावर है, शरणागति का पावर है। शरणागत होने से हम क्या होते हैं, ये सारे गुण हमारे अंदर अर्जित, जो भी यहाँ पे गुण दिए गए हैं, ये सारे गुण हमारे भीतर दिखाई देने लगते हैं। तो शरणागति का मतलब क्या है, कोई पूछ सकता है। शरणागति का मतलब केवल हाथ खड़ा करना नहीं है। शरणागति का मतलब है कि हम जो प्रोसेस जो हमारे गुरु परंपरा में आ रहे आचार्यों ने दिया है, उस प्रोसेस को फॉलो करना। और ये कोई गृहस्थ भी कर सकता है, कोई ब्रह्मचारी भी कर सकता है। कोई गृहस्थ भी शरणागत हो सकता है या कोई ब्रह्मचारी भी शरणागत हो सकता है। और अगर कोई सरेंडर के लिए, प्रोसेस के लिए सरेंडर नहीं है, तो वो ब्रह्मचारी हो तभी वो ये गुण उसके अंदर नहीं दिखाई देंगे। लेकिन कोई अगर गृहस्थ है, वो अगर प्रोसेस के लिए सरेंडर्ड है, तो उसमें ये सारे गुण दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सारा खेल क्या है, जैसे भगवान गीता में बता रहे हैं, माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समतीत ये तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो वो ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त होता है। कौन? जो वास्तव में अव्यभिचारणी भक्ति में लगता है, निस्वार्थ भावना से भगवान की सेवा करता है, वही वास्तव में शांत हो सकता है, वही वास्तव में सुखी हो सकता है भीतर से, और वही वास्तव में दिव्य आनंद की अनुभूति कर सकता है। इसलिए तो भगवान भी गीता बता रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो उस स्थिति में वो वास्तव में पराभक्ति को प्राप्त होगा, शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा, है ना। वास्तव में जब कोई शरणागत होता है, शरणागत होने से क्या लाभ होता है, हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाते हैं। अड़चने तो बहुत सारी आएंगी, भौतिक संसार में तो अड़चने ही अड़चने हैं और कुछ है ही नहीं वहाँ पर। लेकिन भगवान की जब भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति में लगते हैं, तो अड़चने यहाँ पर भी आते हैं, अड़चने यहाँ पर भी आती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कृष्ण हैं, हमारे साथ यहाँ भक्त हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा चित्र दिखाया है उसमें न्यू भक्ता प्रोग्राम मैनुअल में, कि एक व्यक्ति जो है बहुत बड़े जहाज से छलांग मारने की कोशिश कर रहा है और लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तूफान आ गया है, समुद्र में आंधी आ गई है, तूफान आ गया है, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। उसे एक जहाज के साथ एक छोटी नाव लगी हुई थी, उसने सोचा कि उस नाव के सहारे मैं समुद्र पार कर जाऊँ। लेकिन कुछ लोग बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि समुद्र के बाहर अगर आप जाओ, मतलब जहाज के बाहर जाओगे, समुद्र में छलांग मारोगे
तो संभावना बहुत कम है बचने की। यहाँ तो हम सब एक साथ हैं और यहाँ शरीर भी छोड़ना पड़ा तो यहाँ पे हम सब एक दूसरे की सहायता करेंगे, कृष्ण का स्मरण होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारी समस्या आ सकती हैं, बहुत सारी अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन बाहर तो केवल अड़चने ही अड़चने हैं, वहाँ पर कृष्ण का साथ नहीं है, भगवान का साथ नहीं है, ना ही उन भक्तों का साथ है। इसलिए इस चैतन्य चरितामृत में बताया गया असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत्संग, असत्संग का मतलब क्या होता है? जिनको सांसारिक विषय वस्तुओं में रुचि है, जिनको रुचि है धन में, लाभ पूजा प्रतिष्ठा में, इंद्र तृप्ति में, इस सब में जिसको रुचि है वो कौन है? विषयी व्यक्ति हैं। असत्संग, असत का मतलब होता है जो असत वस्तुओं के लिए प्रयास करते रहते हैं दिन रात, ऐसे लोग कौन है? असत है, असत्संग। और सत्संग कौन सा है? जिसमें हम हमेशा सत वस्तुओं के पीछे लगे रहते हैं, ऐसा संग जो हमेशा भगवान की सेवा में हमें लगाता है। तो शास्त्र ये बोल रहे हैं असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। असत्संग में माया का स्मरण होता है, सत्संग में कृष्ण का स्मरण होता है। संग कैसा होता है? श्रील रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं? ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चेव षड ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चेव षड विधम प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रीति के लक्षण हैं। आदान प्रदान, देना कुछ लेना भगवान के लिए। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, मन की बातें किसी को बताना कॉन्फिडेंस में, रिवीलिंग द माइंड इन कॉन्फिडेंस, है ना। आख्याति गुह्यम आख्याति पृच्छति, है ना, पूछना बताना। भुंक्ते भोजयते चेव, प्रसाद ग्रहण करना भक्तों के साथ और प्रसाद बांटना, ये सब क्या है? ये प्रीति लक्षण है। प्रसाद ना ग्रहण करना, प्रसाद ना बांटना, ये प्रीति का लक्षण नहीं है। भुंक्ते भोजते चेव षड विधम प्रीति लक्षणम, श्रील रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। इससे क्या है? भक्ति आगे, हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से क्या होता है? हम एक दूसरों के गुणों को अर्जित करते हैं, एक दूसरों के दिव्य गुणों को अर्जित करते हैं। वास्तव में भक्ति जो है भक्तों के संग में रहकर ही होती है, अकेले हम कभी भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं और ये इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक इन बातों को हम समझेंगे नहीं, हमें ये नहीं पता होगा कि ये गुण हमारे अंदर भीतर आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी से सब पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है? प्रभुपाद ने कहा द रिजल्ट, द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस, द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस इज वॉट? आई वॉज ऑलवेज इंट्रोस्पेक्टिव। आत्मान्वेषण, छिद्रान्वेषण नहीं, आत्मान्वेषण। दूसरों का जब अन्वेषण हम करते हैं उसको छिद्रान्वेषण कहते हैं, खुद का अन्वेषण करते हैं तो उसको आत्मान्वेषण कहते हैं। दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं तो छिद्रान्वेषण होता है। आत्मान्वेषण, इंट्रोस्पेक्शन, ये देखना, ये जो भागवत में इस श्लोक में ये गुण बताए गए हैं, ये मेरे भीतर ये गुण है कि भी नहीं है। तो शरणागत व्यक्ति जो होगा, जो प्रोसेस के लिए हमेशा सरेंडर करने का प्रयास करता है, उसमें ये सारे गुण धीरे धीरे दिखाई पड़ते हैं, नहीं तो ये गुण दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देखिए जब तक हम लोग इन बातों को ठीक से नहीं समझ लेंगे, भक्ति बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे लिए करना। जैसे कि रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, कि भुक्ति मुक्ति की जो स्पृहा है वो पिशाची के समान है। पिशाची जानते हैं क्या होता है? विष के समान है, घोष्ट के समान है, ये हॉन्ट करती रहती है हमारे पीछे, भागती रहती है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख यात्रा कतम अभुद्य भवेत श्री कृष्ण चराम भोजो सेवा निवृत्त चेतसाम ऐशान मोक्षस्य भक्तानाम ना कदाचित स्पृहा भवेत। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में इस संसार को जो भोगने की जो इच्छा है, इंद्र तृप्ति की इच्छा है और मुक्ति की जो इच्छा है, ये पिशाची के समान है। ये भूत की तरह हमारे पीछे पड़े रहते हैं, और जब तक ये दो भूत, ये पिशाची हमारे पीछे पड़ी रहेगी, तब तक हम लोग भक्ति का आनंद नहीं ले पाएंगे। भक्ति का आनंद तब तक नहीं ले पाएंगे हम,
सांसारिक सुख और शुद्ध भक्ति दोनों आपस में बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कभी एक साथ नहीं चल सकता है। या तो हम शुद्ध भक्ति करें या फिर हम इसके लिए भुक्ति और मुक्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए हम प्रयास करें, दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकता है। तो इसलिए ये श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि जब तक ये हमारे हृदय में वास करेंगे, ये दो भूत पिशाच वास करेंगे, तब तक हम लोग भक्ति के जो द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे आनंद को प्राप्त करने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है, वैराग की आवश्यकता होती है, तपस्या की आवश्यकता होती है। जब हम तपस्या करते हैं, त्याग की भावना हमारे हृदय में होती है, तो धीरे धीरे देखते हैं ये जो पिशाची है यानी कि भुक्ति मुक्ति की जो स्प्रिया है वो धीरे धीरे हमारे हृदय से जाने लगती है। नहीं तो कई वर्ष बीत जाएंगे, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल बीत जाएंगे, लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। जिस तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर वो उदाहरण देते हैं ना, कि जैसे कोई बारात जा रही थी, एक बार नाव में बैठे थे लोग, और वो जो कैवेट ही नहीं था, उसका बोटमैन ही नहीं था, पूरी रात नाव चलाते रहे, सुबह देखा नाव वहीं की वहीं खड़ी है नदी के तट पे। तो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि जब तक ये भौतिक आसक्ति का लंगर हम नहीं निकाल देते हैं, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शांत का मतलब होता है कि भक्त जो है शांत क्यों है, क्योंकि वो देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठा हुआ है, कोई उसकी भौतिक इच्छाएं भौतिक कामनाएं है नहीं। वो तो केवल क्या करना चाहता है, कृष्ण की सेवा करना चाहता है। वो कोई चाहता नहीं है, केवल वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, इसलिए वो शांत है, इसलिए हमेशा शांत। इसलिए प्रहलाद महाराज हों या हरिदास ठाकुर हों या बड़े से बड़े वैष्णव हो, ये सब क्यों शांत हैं? क्योंकि केवल क्या चाहते हैं, ये केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं। हिरण्यकशिपु शांत नहीं है, रावण शांत नहीं है, कंस शांत नहीं है, क्योंकि भौतिक कामनाओं से भरे पड़े हैं ये। हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का भगवान बनना चाहता है, नियंता बनना चाहता था वो, और अमर होने का वरदान भी मांगा उसने ब्रह्मा जी से, लेकिन तब भी उसकी तृष्णाएं, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए भगवान वामन देव कहते हैं बलि महाराज को कि आप कहते हो कि ये 3 पग जो ज़मीन मैंने मांगा है ये बहुत कम है और आप बहुत कुछ मुझे दे सकते हो। अगर मुझे बहुत कुछ प्राप्त भी हो गया तब भी क्या मेरी तृष्णा समाप्त हो जाएगी? सब मुझे प्राप्त भी हो जाएगा तो मेरी सारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी? नहीं, तभी कुछ ना कुछ मैं मांगना चाहूंगा। इससे अच्छा ये है कि जो मैं आप सभी मांग रहा हूं वो मुझे आप दे दीजिए बस। तो इसको कहते हैं शांत। शांत का मतलब भक्त जो है सदैव शांत होता है, और भक्त कभी नहीं चाहता है कि अत्याहार करे जिसके कारण जो है उसका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाए। और यहां पर बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं इक्विपॉइस। इक्विपॉइस का मतलब होता है समदर्शी। समदर्शी का मतलब होता है कि भक्त जो है एक समान सबको देखता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि समदर्शी का एक भाव ये भी है, इसका एक अर्थ ये भी है कि जब हम बिना किसी भेदभाव के कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करते हैं, सबको ये कृष्ण भावना का जब हम दिव्य ज्ञान देना चाहते हैं, ये वास्तव में समदर्शी होना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी हस्ती गवि शुणी चव शपाग च पंडिता समदर्शिनः, कि कोई भेदभाव नहीं है। किराट हुनांद्र पुलिंद पुलगशा यावन अभीर शुंभा कषादया, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, है ना। शुद्ध्यंति प्रभु विष्णवे नमः, भगवान का जब नाम का उच्चारण होता है या शुद्ध भक्ति में जब भक्ति में लगता है, तो ये ऐसे जो लोग हैं जो वर्णाश्रम धर्म में भी नहीं आते हैं वो भी शुद्ध होने लगते हैं। तो एक समदर्शी का मतलब यही है कि, लेकिन यहाँ पर जो समदर्शी की बात ये भी कही गई है कि प्रहलाद महाराज जैसे जो महाभागवत हैं ये वास्तव में समदर्शी क्यों है? क्योंकि ये प्रत्येक जीव को किस तरह से दृष्टि से देखते हैं कि प्रत्येक जीव का संबंध भगवान से है। प्रत्येक जीव का भगवान से संबंध है। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावम आत्मना भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवत उत्तमा, यानी कि प्रत्येक जीव में क्या देखता है? वो भगवान को देखता है। वो ये देखता है कि प्रत्येक जीव का संबंध भगवान से है, भगवान से अलग कुछ है ही नहीं। इस कारण से वो समदर्शी है। इसलिए उत्तम जो महाभागवत वैष्णव होते हैं वो इसी कारण से प्रचार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं, दृष्टि रखते हैं कि हर जीव जो है भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इस प्रकार की दृष्टि होती है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, तो जब उनको 200 रुपये किसी ने दिए, एक बिजनेसमैन ने, उन्होंने कहा कि यार
रसगुल्ले मंगवाए। उन्होंने कहा कि वृंदावन में जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, उन सबको ये रसगुल्ले खिला दो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो ब्राह्मण भी हैं बहुत सारे, उनको क्यों ना दें हम। उन्होंने कहा कि ऐसे पाखंडी ब्राह्मण से तो ये जानवर अच्छे हैं, जिनका मुंह जो है हमेशा ब्रज रज में लगा रहता है। तो इस तरह से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एक बार जो है प्रसाद ले रहे थे और 10-11 पिल्ले वहाँ पर आए प्रसाद लेने के लिए। तो उनके सेवक ने क्या किया, उन पिल्लों को भगा दिया और कमरे में बंद कर दिया। तो बाबा जी महाराज कहते हैं जब तक वो पिल्ले वापस नहीं आएंगे, वो प्रसाद नहीं लेंगे, तब तक मैं प्रसाद नहीं लूँगा। तो इस तरह का व्यवहार कौन कर सकते हैं? महाभागवत, कोई उच्च कोटि के वैष्णव है, वो इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं, समदर्शी होने का भाव व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि जो मध्यम अधिकारी जो भक्त होते हैं वो भेद करते हैं, उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा, ईश्वरे तद अधीनेशु बालिशेषु दिशस्ु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमः। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 4 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ईश्वर तद अधीनेशु, यानी कि भगवान के प्रति प्रेममय सेवा रखते हैं। वो जो निर्दोष होते हैं उनके प्रति दया की भावना रखते हैं, और जो द्वेष करते हैं उनसे दूर रहते हैं। तो इस प्रकार, और जो द्वेष करते हैं उनसे दूर रहते हैं, जो निर्दोष होते हैं उनके पर कृपा करते हैं, और जो भक्तों से क्या करते हैं, मित्रता रखते हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भक्तों से मित्रता रखना। जैसे प्रचेताओं को भगवान ने जब आशीर्वाद दिया तो उनको ये नहीं कहा कि आपने बहुत तपस्या की, 10,000 वर्ष तक जल के भीतर खड़े रहे, इस कारण से मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। भगवान ने प्रचेताओं को कहा क्योंकि आप बड़ी मित्रता से एक दूसरे के साथ रहकर सेवा कर रहे थे, सहयोग करते हुए, इस कारण से मैं प्रसन्न हूँ आपसे। तो मित्रता, भक्तों से मित्रता, विषयी लोगों से मित्रता त्यागना, असत्संग त्यागना, भक्तों के साथ हमेशा रहना, तो ये इससे जो है भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो मध्यम अधिकारी में ये 4 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। लेकिन जो कनिष्ठ भक्त होते हैं उनके लिए बताया गया क्या, हानि विग्रह की सेवा में तो श्रद्धा है। अर्चायाम एव हरये पूजाम एह श्रद्धायते न तद भक्तेषु च अन्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृता। यानी वो ये जानते ही नहीं है कि भक्त कौन है, अभक्त कौन है। या अतिथि आते हैं मंदिर में, उनकी सेवा ठीक से नहीं कर पाते हैं, भक्तों की सेवा ठीक से नहीं कर पाते हैं, केवल वो विग्रह की सेवा में लगे हैं बस श्रद्धा से। ऐसे भक्तों को क्या बता रहे हैं, शास्त्र क्या बता रहा है, भागवत क्या बता रहा है, प्राकृत भक्त बताया गया है, मेटेरियलिस्टिक डिवोटी बताया गया है, नियोफाइट डिवोटी बताया गया है। तो इस तरह से स्टेजेस हैं, भक्ति के भी डिविजन्स, भक्तों के भी डिविजन्स बताए गए हैं, और धीरे धीरे कोई जो है भक्ति में आगे बढ़ता है। श्रील जी गोस्वामी ने लिखा है षट संदर्भ में कि कलयुग में महाभागवत बनना लगभग असंभव है, ऐसा षट संदर्भ में श्रील जी गोस्वामी लिखते हैं। लेकिन एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है, और वो है संकीर्तन के माध्यम से। संकीर्तन के माध्यम से, नाम संकीर्तन के माध्यम से श्रील जी गोस्वामी का कहना है कि कोई कलयुग में रहकर भी महाभागवत बन सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इन बातों को समझना कि ये जो गुण जितने भी बताए गए हैं, गुणों को हमें अर्जित करना चाहिए। और पवित्रता यानी शौच, शुद्धता यहाँ बताया गया है, भीतर से और बाहर से पवित्रता का पालन करना, पवित्रता का पालन कर। 4 नियमों का हम पालन करते हैं, उसी से हमारा हृदय पवित्र होने लगता है। प्रातःकाल के कार्यक्रम में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं मंगला दर्शन करते हैं, मंगल आरती का दर्शन करते हैं, सब कुछ मंगल होने लगता है। श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, सारे हृदय से हमारे अभद्र दूर हो जाते हैं। प्रसाद ग्रहण करते हैं, हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। एक्सटर्नल क्लीनिनेस, इंटरनल क्लीनिनेस, ये सब क्या है, भक्त का लक्षण है। भक्त इन गुणों से पहचाना जाता है। जैसे कि भगवान गीता में बता रहे हैं, चातुर्वर्ण्या मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार में मैंने विभाजन किया है। इसी तरह से भक्तों की भी पहचान इसी तरह से होती है कि उनमें ये गुण है कि नहीं गुण है, ये जो श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो इस तरह से ये जब गुण दिखाई पड़ते हैं तो इसका अर्थ है ये है कि ये भक्त जो है अधिक से अधिक समर्पित है, शरणागत है प्रोसेस को फॉलो करने में। क्योंकि जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होता है, कृष्ण भावना भावित होने लगते हैं हम लोग, हम स्वाभाविक है कि हम सत्व गुण के स्तर पर आने लगते हैं। और जब सत्व गुण के स्तर पर आएंगे
तो हम देखना चाहेंगे कि हमारा वातावरण भी शुद्ध है कि नहीं। लेकिन वातावरण हमारा शुद्ध है, कमरा हमारा गंदा है, मंदिर हमारा गंदा है, कहीं सफाई नहीं हुई है, कूड़ा पड़ा हुआ है, धूल जमी हुई है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे भीतर की चेतना को बाहर दिखा रहा है। अगर हम तमोगुण में, भीतर तमोगुण में है, तो बाहर भी हमारा वातावरण भी तमोगुण का होगा। और अगर हम रजोगुण में है तो रजोगुण का होगा वातावरण, सत्वगुण में है तो सत्वगुण का वातावरण होगा, और कृष्ण भावना भावित है तो कृष्ण भावना का वातावरण होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहीं भी जाते थे किसी भी मंदिर में तो सबसे पहले क्या देखते थे? क्या देखते थे? शुद्धता, सफाई देखते थे। प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन में गए और सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक में होके आते थे, उसके बाद दर्शन के लिए जाते थे प्रभुपाद अपने क्वार्टर से। तो जब दर्शन करने के लिए गए तो क्या हुआ? उसी समय मंदिर की सफाई हुई थी, क्योंकि वो जानते थे प्रभुपाद ये सब नोट करते हैं। तो एक कॉर्नर में थोड़ा सा पानी रह गया था, तो प्रभुपाद ने क्या किया? उसके ऊपर, पानी के ऊपर अपना पाँव रखा, और प्रभुपाद ने कहा कि मैंने अब इसके ऊपर पाँव रखा है, अब मैं पूरे मंदिर में चलूँगा, और अब क्या होगा? पूरा मंदिर गंदा हो जाएगा। इतना सा छोटा सा था एक स्पॉट, सिर्फ वहाँ पानी थोड़ा सा था कोने में, प्रभुपाद उसके ऊपर पाँव रखते हैं और प्रभुपाद चलने लगते हैं। देखो पूरा मंदिर गंदा हो रहा है आप लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से। फिर प्रभुपाद ने शैंडिलियर में देखा एक घोंसला है, और घोंसले को देखकर प्रभुपाद ने कहा, वो किसी भक्त ने कहा कि प्रभुपाद कैसा है? सब कुछ बहुत बढ़िया है ना? प्रभुपाद ने कहा दिस इज थर्ड क्लास, वो घोंसला क्या कर रहा है ऊपर? तो प्रभुपाद जी बहुत कंसर्न होते थे प्योरिटी में, क्लीनिनेस के लिए, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे। क्योंकि जब कृष्णा कॉन्शियस होने लगता है तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना का प्रभाव चारों तरफ फैलता है। जैसे ध्रुव महाराज जब कृष्ण भावना भावित हो गए, उनकी चेतना का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैल गया था। इसी तरह जब भगवान के जो शुद्ध भक्त आते हैं, जहाँ भी वो चलते हैं, जिसको भी देखते हैं, जहाँ भी सुनते हैं, वो क्या होते हैं? कृष्णा कॉन्शियस होते हैं। इसी तरह प्रभुपाद जी ऑल्टर के सामने गए एक दिन वृंदावन में ही, वहाँ पे काफ़ी मिट्टी हुई थी ज़मीन पे। तो प्रभुपाद ने एक भक्त को बुलाया, प्रभुपाद ने कहा सफाई करो, ये क्या गंदा है यहाँ पे। तो उस भक्त ने कहा कि प्रभुपाद दिस इज ब्रज रज। प्रभुपाद ने कहा रास्कल, दिस इज नॉट ब्रज। प्रभुपाद ने कहा साफ करो उसको। तो इसलिए लोग हमारे मंदिरों में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि लोग देखते हैं कि हमारे मंदिर बहुत साफ है, लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आपके मंदिर बड़े साफ हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सफाई का ध्यान रखें। एक बार प्रभुपाद किचन में घुस गए एक बार, और किचन में जा गए तो उन्होंने कहा कि जो सब्जी वगैरह आई हुई थी बहुत सड़ी हुई थी, पुरानी सड़ी हुई गली हुई सब्जियां थी। तो प्रभुपाद ने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा कि प्रभुपाद हमने देखा नहीं। प्रभुपाद ने कहा मैं केवल 8 घंटे से यहाँ पे हूँ और मैंने पकड़ लिया है सब्जी की हालत क्या है, और आप लोग यहीं पे रहते हो, आपको पता नहीं चला? आप लोग ये ऑफर करते हो डीटीज़ को। तो इस तरह प्रभुपाद बहुत कंसर्न थे एक्सटर्नल क्लीनिनेस के ऊपर भी। ऐसा नहीं है कि कोई जो है भावावेश में मग्न है, शुद्ध भक्त है, तो उसको पता भी नहीं बाहर क्या सफाई हो भी नहीं रही कि नहीं। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे हैं और दिखा रहे हैं पूरे संसार को कि मंदिर को साफ रखना कितना ज़रूरी है। भीतर तो हम साफ होते ही हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, और बाहर भी सफाई की बहुत आवश्यकता है। तो इस तरह से इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके, प्रसाद का वितरण करके, इन ग्रंथों का वितरण करके हम सभी जीवात्माओं को प्रसन्न कर सकते हैं। ये हमारा प्रसन्न करने का तरीका है। हमारा प्रसन्न करने का तरीका क्या है? कि आप मूर्ख हो, यू आर अ फूल नंबर 1, यू आर अ रास्कल नंबर 1, आप जल्दी से कृष्ण की सेवा में आ जाओ। इस तरह से हम लोगों को प्रसन्न करते हैं, लोगों को उनकी अज्ञानता के बारे में बताकर कि आप कितनी अज्ञानता में अपना जीवन बिता रहे थे, इंद्र तृप्ति में अपना जीवन बिता रहे थे, और भविष्य आपका अंधकार में है अगर ऐसे ही जीवन बिताते रहे। आइए कृष्ण की सेवा में लीजिए, करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, हमारे साथ प्रसाद लीजिए। तो क्या होगा? यही वास्तव में तरीका है खुद को खुश करने का। तो इस तरह से भक्त लोग जो है सबको आनंद प्रदान करते हैं, सबको प्रसन्न करते हैं, उनको कृष्ण भावना का दिव्य ज्ञान देखें। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? समय हो गया। जब हमारे भक्तों के संग में जब कृष्ण का स्मरण नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए? कई भक्त हैं जो कृष्ण कथा नहीं करते हैं,
हाँ कभी कभी, हाँ जब तक वो कृष्ण कथा करते हैं तब तक ठीक है, और जब नहीं करते हैं तो ठीक नहीं है। हरे कृष्ण। हाँ जी, आत्मसमान और अभिमान, अभिमान जो है बेसिकली, अभिमान तो ये होता है कि देहात्मक बुद्धि के कारण होता है, और आत्मसमान की जहाँ तक बात है उसमें भक्त जो है वो अपनी परंपरा और जो भगवान की जो शिक्षाएं हैं उसको बनाए रखने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। इसको कहते हैं आत्मसमान। आत्मसमान का मतलब ये है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है कभी कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी के साथ। प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट करने में, कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी को प्रेजेंट करने में वो भक्त कभी समझौता नहीं करता है। यह है वास्तव में आत्मसमान। ठीक है, ये नहीं कि सामने वाला कुछ भी कहता रहे और हम हाँ हाँ करते रहें। हमारा हाँ हाँ संप्रदाय नहीं है, हमारा संप्रदाय श्री ब्रह्म महोत्सव गौड़ीय संप्रदाय, और जहाँ भी फिलॉसफी कोई गलत बोलता है तो हमें उसको रिफ्यूट करना चाहिए बड़ी विनम्रता से। ऑफकोर्स भक्त जो है डिबेट्स में नहीं एंगेज करते हैं, अपने आप को वाद विवाद में नहीं लगते हैं, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट अटैक करता है कृष्ण को, भगवान को या हमारी परंपरा को, तो हमें निश्चित रूप से वहाँ समझौता नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं आत्मसमान। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरि बोल।